साथियों नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। राष्ट्र महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। लोक जागर के नए एपिसोड में हम बात करेंगे। आज का विषय है राहुल गांधी विरुद्ध मोहन भागवत। अब आप समझ चुके होंगे, देश की लड़ाई का पूरा सूत्र बदल गया है। एक महीने पहले जो लड़ाई नरेंद्र मोदी जी वर्सेस सारा देश ऐसी लग रही थी, या फिर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने कहीं भी टिक नहीं सकते, ऐसा जो लोगों ने हवा बना दिया था, भाजपा संघ वाले लोगों ने या विरोधियों ने, असल में कांग्रेस विरोधियों ने, आज वो एकदम से टूट गया। अब चकनाचूर हो गया है। और अभी संघ भाजपा खुद के बनाए हुए या बुने हुए जाल में फंस गई, ऐसा लग रहा है। एक तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। अभी कल कल परसों की बात है कि मोहन भागवत जी किसी मस्जिद में भी चले गए। हालांकि आज जिंदगी में पहली बार हुआ। वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो अगर दिल से करते हैं तो। मगर संघ वाले लोगों का कोई भी दिल में, संघ तो हमेशा कहने की बात अलग होती है, गांधी का नाम लेते हैं और गोडसे का जय जयकार करते हैं। ये तो उनकी असल में मेन या मूल विचारधारा या स्वरूप उनका वही है। और इसीलिए अब हम लोगों को अब देखना ये होगा कि भाई मोहन भागवत जी इतने सालों के बाद क्यों गए किसी मस्जिद में, क्यों झुक गए, क्यों झुकना पड़ा। तो आज की लड़ाई की तस्वीर अगर हम देखें तो राहुल गांधी की पद यात्रा को जिस तरीके से जनता का सपोर्ट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, उससे मोदी जी तो हिल गए। अमित शाह का तो कहीं नामो निशान ही नहीं, वो तो उड़ गए समझ लीजिए। अब मोहन भागवत जी के लिए दो तरफा, एक तो फायदा या फायदा भी हो रहा है उनका, क्योंकि मोदी जी हिल गए। मोदी जी पोजीशन ये थी कि मोदी जी आजकल मोहन भागवत को भी यानी सुनते नहीं थे। उनको भी जेब में रख दिया था उन्होंने, संघ को पूरी तरीके से उन्होंने जेब में रख दिया था। अब इस सिचुएशन में, ये संकट की घड़ी में मोदी तो अब घिर गए। अब आपस में ही विरोध शुरू हो गया उनका, ये आप भी देखते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मोहन भागवत जी के लिए ये दो तरफा मौका है। एक तो भाई मोदी को मदद कर रहे हैं, ऐसी भी बात है। नहीं तो मोदी का अगर ये क्या बोलते हैं, कांटा हटाना है रास्ते से, अगर रोड़ा हटाना है, तो उसके लिए भी उनके लिए काम की चीज है राहुल गांधी की पदयात्रा। और इसीलिए हालांकि उन्होंने कोई गंभीर बात नहीं की, मस्जिद में गए मगर गंभीर बात नहीं की, या अपनी गलतियों के लिए माफी नहीं मांगी, बाबरी मस्जिद का वगैरह आज का विषय नहीं करेंगे। मगर उन्होंने उनके उनके इसमें कभी ये माफी वाफी वाली या कोई गलतियों का एहसास अपना, या इंसानियत वाला कदम, इंसानियत भरा कदम, ऐसा तो कुछ दिखा नहीं। वो तो एक चालबाजी जैसी बात थी। मोहन भागवत जी गए, वो एक शुद्ध रूप से एक चालबाजी या थोड़ी सी नौटंकी बोले या कुछ, तो भी ये पॉलिटिकल स्टंटबाजी के बगैर बाकी कुछ नहीं था। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे बड़ी बात ये हो गई, गलती मोदी जी ने, मोहन भागवत ने, शाह ने, संघ और भाजपा ने जिस तरीके से गलती की। एक तो ये अपनी जमीन को भूल गए, इनको अपनी असलियत भूल गए ये लोग। इनको लगा कि भाई हमारे साथ में सत्ता आ गई, हमारे हाथ में गलती से सत्ता आ गई, तो इनको लगा कि भाई हमारे मेरिट पे आ गई। इन्होंने ये लोगों को बनाया था, गोदी मीडिया को साथ में लिया था, माहौल बनाया था, इसीलिए लोग भरमा गए। थोड़ा हो जाता है कभी कभी, सही अच्छा आदमी भी भरमा जाता है। तो इसीलिए अब ये पूरे देश के खिलाफ हो गए, देश को लूटने लगे। अब सब तो मालूम है आप लोगों को, अपनी खुद की पार्टी में बड़े नेता है, उनको भी इन्होंने दरकिनार करना शुरू कर दिया था। सबकी बेइज्जती कर दी, किसी को कुछ रखा ही नहीं, सबको गुलाम जैसे समझ रहे थे। जनता को तो गुलाम समझा ही रखा था, बना ही रखा था उन्होंने। मगर अपने पार्टी के सीनियर लीडर को भी जिस तरीके से अडवाणी जी की बेइज्जती कर दी मोहन भागवत, सॉरी, अपने मोदी जी ने, वो कितना दुख भरा है, दर्द भरा है। खैर वो छोड़िए। मगर अब बात कैसी होगी कि सारा देश परेशान था, सभी पार्टियां परेशान थी, कांग्रेस तो परेशान थी। ऐसे इसमें बात कैसी हो गई कि अचानक, इन्होंने सोचा नहीं था, अचानक राहुल गांधी रास्ते पे निकल गए। रास्ते पे जैसे ही पदयात्रा की शुरुआत हो गई तो जन सैलाब, पूरा देश उनके फेवर में हो गया। पूरा देश उनके फेवर में हो गया, क्योंकि राहुल गांधी भले ही राजनीति के बारे में पहले कभी सीरियस नहीं रहे होंगे, ये बात भी हो सकती है। मैंने उस मामले में भी अलग वीडियो या अलग ओपिनियन रखा था। मगर एक बात तो है कि गांधी घराने के पास त्याग है,
समर्पण है। आजादी की लड़ाई में उनके यानी नेहरू गांधी परिवार के कई सदस्य जेल में रहे और एक नहीं दो नहीं 15-15 साल जेल में रहे हैं। उनकी शहादत हुई, इंदिरा जी की हत्या कर दी गई, राजीव जी की हत्या कर दी गई, फिर भी राहुल गांधी इतने शांत है, फिर भी सोनिया गांधी इतने शांत है। आप सोचिए, उन्होंने 2 बार मनमोहन सिंह जी को पंतप्रधान भी बनाया। इसे त्याग की परंपरा कांग्रेस के पास में है, राहुल जी के पास में है। उल्टा अगर सोचे तो भाजपा संघ के पास में क्या है? क्या है उनके पास में? कोई सकारात्मक कार्यक्रम है? कोई सकारात्मक एजेंडा है? इसको तोड़ो, उसको तोड़ो, ये मंदिर हमारा, वो मंदिर हमारा, ये मस्जिद हमारी, वो बुद्ध विहार हमारा, यही बातें करते रहते हैं ना ये लोग। इसको जलाओ, उसको भगाओ, गांव जलाओ, इसको मारो, उसको मारो, किसी पे बुलडोजर चढ़ा दो तो किसी का घर तबाह कर दो, तो किसी के किसानों के आंख पे जीप चढ़ा दो, किसी के बलात्कार करने की तकरार करने के लिए जो लड़की गई उसी को जेल में डाल दो, उसी के भाई को मार दो। ये सब बातें क्या है? कोई जज अगर ये हो जाता है तो उसी को मार दो, दहशत में सारे देश को ये करो। तो ये सब होने की वजह से इनके पास में तो असल में ईमानदारी से लड़ने की कोई ईमानदारी से लड़ने का कोई ना इतिहास है, ना पुराना भी इतिहास नहीं, ना जज्बा है, ना ईमानदारी नहीं है ना। तो इसीलिए तोड़ो फोड़ो की राजनीति कितने दिन चलेगी? लोग भूखे मर रहे हैं, बर्बाद हो रहा है देश, रोजगार जा रहा है। तो ऐसे इसमें सारा देश जब इनसे नफरत करने लग गया था, चिढ़ गया था, राहुल गांधी जी सड़क पे आ गए। राहुल गांधी जमीन के साथ जुड़ गए, लोगों के साथ में जुड़ गए, लोगों के बच्चों को, बूढ़ों को, अपाहिज लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को, सब लोगों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, सब लोगों को साथ लेते जा रहे हैं। जनता एकदम से राहुल गांधी के प्रति अपना स्नेह उंडेल रही है, समझ लीजिए, अपना स्नेह व्यक्त कर रही है और उनके साथ जुड़ रही है। अब ये जब जमीन पे जाना है, लोगों के साथ जुड़ना है, लोगों के साथ बात करना है, तो उसके लिए ईमानदारी भी चाहिए ना, मन में ईमानदारी चाहिए, कैरेक्टर भी आपका ऐसा चाहिए। इन लोगों की पदयात्रा तो, राहुल गांधी की पदयात्रा तो जो इतिहास बना रही है, तो देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पदयात्रा होगी पूरी होने के बाद में। मगर बीजेपी ने भी जो पदयात्रा निकालने का तो इनमें कुछ है ही नहीं, हिम्मत हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए कैरेक्टर चाहिए, उसके लिए इंसानियत चाहिए, उसके लिए ईमानदारी चाहिए, एक पारदर्शी मन चाहिए, दिल चाहिए। और इनकी जो यात्रा निकाली, अडवाणी जी ने यात्रा निकाली थी, तो आपको मालूम है इनकी, ये अगर यात्रा निकाले तो दंगे हो जाए, दंगे होते हैं, जलाया जाता है, मारपीट होती है, यही इनकी पदयात्राओं में होता है ना। तो इसीलिए राहुल गांधी की या जैसे चंद्रशेखर जी ने पदयात्रा निकाली थी, उसमें भी दंगे नहीं हुए। हमारे बाबा आमटे जी ने जोड़ो भारत नाम की पदयात्रा निकाली थी, उसमें भी कोई दंगे नहीं हुए, कोई फसाद नहीं हुआ। राहुल गांधी की इतनी बड़ी पदयात्रा, महात्मा गांधी जी की बड़ी पदयात्रा थी, तो इसमें कुछ यानी लोग साथ में जुड़ रहे। मगर संघ को पदयात्रा तो छोड़िए, रथ यात्रा निकाले तो ये दंगे फसाद देश को बांटने का ही काम करते हैं। इसलिए मैदान में तो अब ये ना भागवत आ सकते हैं, ना मोदी जी आ सकते हैं, ना शाह जी आ सकते हैं, ना योगी आ सकते हैं। भाजपा का कोई भी नेता अब मैदान में राहुल गांधी की कंपैरिजन में खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं कर सकता, मैं बोलता हूँ। इनके पास नैतिक आधार कुछ है ही नहीं। ऐसे ही इसमें एक बात है कि ये लड़ाई अब सीधा, मोदी भी बैक ड्रॉप चले गए, मोदी गए काम से, समझ लीजिए। मोदी और राहुल गांधी की कोई अब कंपैरिजन ही नहीं होती, राहुल गांधी की एकदम से हाइट बढ़ गई है। अब मोहन भागवत जो संगठन है, क्योंकि राहुल गांधी अध्यक्ष भी बनने के चांसेस नहीं है, नहीं बन रहे हैं कांग्रेस के, और फिर प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखेंगे क्या पार्टी का धोरण होता है। मगर अब मोदी से ना शाह से अब तो सीधी लड़ाई संघ में के साथ में इनकी हो गई है, राहुल गांधी की हो गई है, और राहुल गांधी वर्सेस मोहन भागवत की लड़ाई हो गई है। मोहन भागवत को रास्ते में आना पड़ा, लोगों से मिलना पड़ा, और भी झुकना पड़ेगा। मगर एक बात मैं कहता हूं कि अगर मोहन भागवत जी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे, अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश करें, तो लोग उन्हें भी माफ कर सकता है। ये हम लोगों ने देखा है, ये माफी करने का इतिहास ही अपने देश का है, ये संस्कृति है। इसलिए मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी विरुद्ध मोहन भागवत इस लड़ाई में देश, सारा देश, हम आप राहुल गांधी जी के साथ में रहेंगे, देश के साथ रहेंगे, सच्चाई के साथ में रहेंगे। और मोहन भागवत जी ने भी उनके साथ जुड़ना चाहिए, माफी मांगकर जुड़ जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, देश का इतिहास बदल जाएगा, और पुराना जो घटिया इतिहास रहा है इन लोगों का वो भी बदल जाएगा। और कांग्रेस के खाते में तो कई अच्छे इतिहास है ही। तो इसलिए आज के ये वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे जल्द ही, जल्द ही मिलेंगे। राष्ट्र महाराष्ट्र में। धन्यवाद।